सो हेलो गाइस, वेलकम मैंने बाइक्रोमी एक्सप्रेस। आपका होस्ट और दोस्त केटी। आज है अक्टूबर का एक और दिन, तो आपके लिए एक बोनस वीडियो लाया हूं मैं फिर से। एक ये देख रहे हो एयरटेल के लेफ़्ट साइड पर दुकान की। तो यहाँ पर एक नई चीज़ पता चली मुझे। यहाँ पर एक नई चीज़ पता चली कि यहाँ पे हेड मसाज नहीं होता। क्यों नहीं होता पता नहीं, लेकिन यहाँ कहते हैं कटिंग करवाने के बाद होता है। कटिंग करवानी पड़ती है पहले, उसके बाद होता है। तो यहाँ पर हेड मसाज एक सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं है। दैट इज़ बीइंग काउंटेड। बना रहा हूँ यहाँ, फिर से बारिश शुरू हो गई और मैं सोच रहा था कि मैं नहाकर निकलूँगा सर्विस सेंटर के लिए, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। और इस बार जो है, मैंने कल रात को मोबाइल वाले शॉप से मुझे प्लास्टिक का एक पैकेट सा रहता है ना, जिसमें मोबाइल डालते हैं, गीला नहीं होता, वो मैंने लिया है। क्योंकि जब मैं बाइक चला रहा था तो इस पर थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया था स्क्रीन पे, एंड आई कांट लूज़ माय मोबाइल एट दिस स्टेज। और वही है कि किसी मोबाइल वाले पे मुझे ले जाना पड़ता अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो। बीच में मेरा फ़ोन हैंग हो गया था। खैर, मैं एक मिनट मोबाइल की बाद में कर दूँ। तो यहाँ पर ये जो सैलून वगैरह हैं, ये हेड मसाज को सेपरेट ट्रांजेक्शन नहीं करते इन कैलकाटा। नॉट वन बट टू बार्बर शॉप्स हैव डिनाइड मी हेड मसाज, और वो भी पता नहीं ऐसे करके कि नहीं करते हेड मसाज। तो मैंने कहा कब करते हो? वो कहते ऊपर का काम करवाने पे करेंगे। तो आई एम नॉट लाइक कि 5 मिनट्स का आई एम पेइंग सम एक्स्ट्रा, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा। तो अगर आप कोई भाईजन हेड मसाज कराने के मूड से बाहर निकले तो भैया मत निकलना। और ये बोला सामने वाला कि 10 बजे के बाद करेंगे। 10 बजे के बाद क्या हो जाएगा भाई ऐसा? खैर, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ मिस्ट्रीज़। तो एनी हाउ, मोबाइल के लिए मैंने वो कवर ले लिया है। अभी भी मैंने वो जो वाइल्ड क्राफ्ट का मैंने आपको बताया, आई डोंट नो, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। वाइल्ड क्राफ्ट पे क्या इशू हुआ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव फेस दिस इशू। मैं अपने शू लेकर गया और मैंने वहाँ पर सीधा बोला कि मैंने एक अंडर पजामा भी लिया, जो वाटर प्रूफ होता है, रेनकोट टाइप में। वहाँ सेपरेट मिलता है, आपको पता ही है, डीकैथलॉन में सेपरेट मिलता है। सो शॉर्ट में मैंने बोला कि मेरा शू में वाटर सीप इन कर रहा है और मुझे इसको चेंज कराना है। आप चेक कर लीजिए, इसको चेंज कराना है। लेफ़्ट वाले में शायद सीप इन हो रहा है आफ्टर हैवी डाउनपोर, क्योंकि मैं दिल्ली से कलकत्ता राइड करके आया हूँ। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि वाटर निकल रहा है। आई थिंक कहीं से पेस्टिंग का हल्का सा इशू है, जहाँ से पानी अंदर आता है, वो भी आधे घंटे में नहीं, 1-1.5 घंटा हैवी रेनफॉल में। और अगर मैं एंकल तक पानी में चलूँ तब भी पानी आ जाता है। तो द गर्ल एट द डीकैथलॉन स्टोर सेड कि सर, इसके लिए तो आपको हमारे स्टोर मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। एंड द स्टोर मैनेजर केम एंड आई एक्सप्लेन्ड हर एवरीथिंग। तो शी सेड कि ओके, आफ्टर हैविंग माई कॉन्टैक्ट नंबर टू सी द ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो मेरा ये सेकंड पेयर है, ट्रैक 700 का। इसका मैंने एक यूसेज वीडियो भी बनाया हुआ है कि वाई टू प्रेफर दिस शू ओवर अ प्रॉपर राइडिंग शू। बट सेपरेट है, आप लोगों को राइडिंग शू जमता है तो वो ले लो। इस शू के मैंने प्रो एंड कॉन और राइडिंग शू के प्रो एंड कॉन्स मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है बाइक्रोमी एक्सप्रेस पे, आप देख सकते हो। तो वो सारा एक्सप्लेन करने के बाद शी आस्क्ड मी कि ये आपका 2016 का जूता है। तो दैट समथिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लाइक मैम। फिर मैंने उनको बोला कि अगर मैं 2016 का लेकर आऊँगा तो 2 साल की वारंटी पीरियड होती है, मैं वही जूता क्यों लेकर आऊँगा? तो देन शी सेड कि अच्छा, ये आपने 2021 में लिया है। सी द कनिंगनेस हैज जस्ट स्टार्टेड इट। अभी इट्स जस्ट अ ट्रेलर भी नहीं है, ये टीजर है, टीजर। तो शी गॉन थ्रू द डिटेल्स ऑफ द शू परचेज्ड ऑन 11 दिसंबर 2021। आई थिंक वो शू मैंने गुवाहाटी ट्रिप से पहले लिया था। यस, दिसंबर में मैंने गुवाहाटी ट्रिप किया था। तो शी नॉट सेटिस्फाइड एट दिस स्टेज, शी इवन आस्क्ड, यू नो, शी कॉल्ड समवन। और जो जूते के फ्लैप के नीचे बारकोड वगैरह दिया होता है, शी वॉज चेकिंग द लॉट नंबर कि कहीं मैं 2016 का जूता तो नहीं एक्सचेंज कराने ले गया 2021 का बोल के। तो वो उसने बोला, उसने लॉट नंबर चेक करा, शी फाउंड इट सेटिस्फैक्ट्री। देन शी सेड कि आप ना हमारे माउंटेनियरिंग डिवीजन चले जाइए और वहाँ पे आपको लोग बता देंगे। तो दिस इज़ समथिंग कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ माउंटेनियरिंग एक्सपर्ट सजेशन एंड ऑल। I just want to have my shoe changed.
तो मैंने कहा मैम मुझे माउंटेनियरिंग का टिप्स नहीं लेने, आई जस्ट नीड माई शू चेंज। कह रही सर वो आपको बेटर कर पाएंगे, ये माउंटेनियरिंग सेक्शन नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा आपका शू तो डिस्प्ले पे है वहाँ पे। इफ़ यू आर सेलिंग अ शू स्पेशली फॉर माउंटेनियरिंग पर्पसेज देन यू शुड एक्सेप्ट इट, इट्स अ डीकैथलॉन स्टोर। तो एंड थ्रू आउट इंडिया जो डीकैथलॉन पॉलिसी है, थ्रू आउट इंडिया यू कैन एक्सचेंज एट एनी स्टोर। तो मुझे को वो ये सोच रही थी कि मैं अपना वो जूता लेके किसी और स्टोर पे जाऊं ताकि उसकी जो सरदर्दी है वो टले, बट आई वॉज मी। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत निकालना मेरे वीडियो पे। तो मैंने कहा मैम मुझे किसी ट्रैक पे नहीं जाना, सिंपल एक जूते में पेस्टिंग इशू है आई थिंक, तो मुझे इसको एक्सचेंज कराना है आफ्टर योर सेटिस्फैक्शन और आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डीकैथलॉन। इवन शी सेड कि जब उसको लगा कि कस्टमर तो पीछे पड़ गया तो वो बोली कि सर इसका वारंटी तो देखना पड़ेगा एक बार। तो शी कॉल्ड समवन और आई डोंट नो उसको वहाँ से क्या सजेशन मिला। शी आस्क्ड मी कि आप कौन से ट्रैक पे लेके गए थे। तो मैंने कहा मैम मैं किसी ट्रैक पे लेके नहीं गया, मैंने सिटी में उसको पहना है। तो सडनली द गाय एनी पर्सन ऑन द अदर हैंड सेड कि अरे मिल गया मौका इनको भगाने का। शी सेड कि अरे सर ये तो इनएप्रोप्रिएट यूज़ है। तो आई वाज शॉक्ड, इनएप्रोप्रिएट यूज़, डीकैथलॉन वाले इनएप्रोप्रिएट यूज़ कैसे कह सकते हैं? तो इनएप्रोप्रिएट यूज़ का मतलब फिर जब व्हेन शी पुट डाउन द फोन शी सेड कि सर ये ना माउंटेनियरिंग शू है और इसको ना आप सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए पहन सकते हो। सिटी राइड्स में, सिटीज़ में क्या है, ये इनएप्रोप्रिएट यूज़ है क्योंकि आप माउंटेन का जूता ना सिटी में नहीं पहन सकते सर। पहले तो 2-3 मिनट तक वो इसी पर एक मुझे ऐसे सुनाती रही कि मैं माउंटेन का जूता सिटी में नहीं पहन सकता। देन व्हेन शी स्टॉप्ड एंड आई आस्क्ड कि मे आई से समथिंग, देन आई स्टार्टेड एंड दीज आर फैक्ट्स एंड आई कोट कि जो जूता इतने हार्ड टेरेन के लिए बना है, जो जूता मड, स्लज, रेन और स्टोन्स और शार्प एजेस के लिए बना है, वो जूता सिटी के प्लेन सड़कों पर फेल हो रहा है, वो भी पेस्टिंग इशू, नंबर 1। नंबर 2, वारंटी पीरियड में साफ साफ लिखा हुआ है कि डीकैथलॉन विल एक्सचेंज द शू अंडर वारंटी विदाउट इवन आस्किंग। नंबर 3, आप डीकैथलॉन इंडिया की पॉलिसी के अगेंस्ट चल रहे हो, लाइक ये आपकी अपनी पर्सनल दुकान है। नंबर 4, मैं उसकी वारंटी क्लॉज पढ़ रहा था तो उसमें दो क्लॉज लिखे हुए हैं, वारंटी किस कंडीशंस में होगी एंड नॉन वारंटी किस कंडीशंस में होगी। तो द मोमेंट आई ओपन दैट कंप्यूटर पे, जैसे कस्टमर्स के लिए कंप्यूटर लगा रहता है, शी सेड सर वो इनएप्रोप्रिएट, ऐसे मुझे पॉइंट आउट करने लगी। तो अगेन मैंने कहा मैम यू आर राइट। तो एवरीबडी इन द स्टोर वॉज जस्ट लिसनिंग टू आवर कन्वर्सेशन। सो आई पॉइंटेड हर आउट कि वो जो आप इनएप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे दिखा रहे हो, दैट इज़ इन द सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन में वारंटी पीरियड में लिखा है पेस्टिंग और बकलिंग और अगर सोल ब्रेक होता है वो था वारंटी पीरियड में। मैंने कहा मैम यहाँ पेस्टिंग कवर हो गया। एंड इन द सेकेंड लाइन नॉन वारंटी कब होगी? जब नंबर 1 पे था फिजिकल इंड्यूस्ड डैमेज, नंबर 2 पे था इनएप्रोप्रिएट यूज़ और नंबर 3 पे भी कुछ था। तो मैंने कहा आप फर्स्ट लाइन में जो वारंटी जो क्लॉज हैं उसके सारे पॉइंट्स को इग्नोर करके सेकेंड लाइन में जो नॉन वारंटी कंडीशंस है उसमें फिजिकल इंड्यूस्ड डैमेज को इग्नोर करके आप सीधा सेकंड टर्म पे जा रहे हो, इनएप्रोप्रिएट यूज। वेल दैट इज समथिंग आई डिडंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम डीकैथलॉन। तो शी वाज लाइक लिसनिंग एंड द अदर कस्टमर्स इन द डीकैथलॉन जो अपना कुछ सामान खरीदने आए थे, दे वर आल्सो लिसनिंग। मैंने कहा आप ये सारी चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ एक इनएप्रोप्रिएट यूज़ पे जा रहे हो और सिटी के अंदर आप कह रहे हो कि ये जूता इनएप्रोप्रिएट यूज़ है। सिटी के अंदर तो ये जूता 1000 साल तक चलना चाहिए क्योंकि इस जूते को टफ बनाया गया है माउंटेन्स के लिए और सिटी में तो इतनी टफनेस होती नहीं। तो आप इसको इनएप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हो। आपने कौन सा शू पहना हुआ है? ये आपने रनिंग शू पहना हुआ है, जॉगिंग शू पहना हुआ है या वॉकिंग शू पहना हुआ है? अगर आपने वॉकिंग शू लिया है और आप इसको पहन के रनिंग कर लो तो क्या वो इनएप्रोप्रिएट यूज़ हो जाएगा? ये जो रनिंग शू आपने पहना हुआ है उसको अगर आप पहन के वॉक कर रहे हो तो क्या वो इनएप्रोप्रिएट यूज़ हो जाएगा? मतलब जो जूता जिस सेक्शन के अंडर है अगर हमने उसको इसके अलावा कहीं भी यूज़ कर लिया तो वो इनएप्रोप्रिएट यूज़ हो जाएगा। वेल दिस इज़ द मोस्ट एब्सर्ड थिंग आई हैव हर्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो कह रही सर हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिर तो शी साउंडेड सम टेक्निकलिटी ऑन इट। टेक्निकल थिंग वाज एंड आई कोट कि सर सिटी के अंदर ना हीट निकलता है, सड़कों से हीट निकलता है, उससे उसकी पेस्टिंग इफेक्ट हो जाती है।
तो मैं ऐसे ज़ोर से हंसा नहीं जैसे मुझे अभी हंसी आ रही है उसकी बात सुन के। मैंने कहा ओके। सो मैंने कहा मैम आपने नाइकी का नाम तो सुना होगा, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया, जिसका जूता ही 15,000 शुरू होता है। वो अपने वारंटी क्लॉज में लिखते हैं कि पेस्टिंग, वी विल नॉट गिव वारंटी ऑन पेस्टिंग इफ इट इज़ वेट। वेटनेस के अंदर वो अपनी पेस्टिंग की गारंटी नहीं मानते। दे से ऑन द पेपर, ऑन द वारंटी क्लॉज जहाँ पे भी वो होता है कि जहाँ पे जूता वेट हुआ वहाँ पे उसकी पेस्टिंग पे इशू आएगा ही आएगा। तो मैंने कहा ये कौन सा नया जूता है जो मतलब, और आप तो इसके उल्टा कह रहे हो। मतलब हीट से ग्लू को टाइट होना चाहिए, तो हीट से वो ग्लू मतलब व्हाट, गिव आउट कर देगा अपने सोल को। दिस इज समथिंग आई हैव नेवर हर्ड। चलो मे बी आई एम नॉट दैट मच केपेबल कि मुझे ये लॉजिक समझ आए कि कमाल हो गया भाई। मैंने कहा ओके, तो मतलब पानी से ये जूता चिपकेगा और गर्मी से, जो सिटी की गर्मी है, तो कह रही सर हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने कहा आपको अगर लगता है, वैसे तो आप डीकैथलॉन पॉलिसी के अगेंस्ट चल रहे हो, उसमें लिखा हुआ है कि इट विल बी एक्सचेंज विदाउट इवन आस्किंग, प्रोवाइडेड इट्स अंडर द वारंटी पीरियड एंड प्रोवाइडेड वो उसकी जो कंडीशन है उसको देख के लग रहा हो कि यस। तो मैंने कहा आप इसमें हाथ डाल के देखो। जूते के अंदर हाथ डाल के दिखाया मैंने कहा ये देखो डैम्प है अंदर से। ये दिस इज ये भी तब जब मैंने इसको धूप में सुखाया है, कल पूरा दिन धूप में सुखाया 4-5 घंटे, जब कैलकाटा में थोड़ी सी धूप के दर्शन हुए, तब से तो धूप दिखी नहीं यहाँ पे। तो शी लिटरली पुट हर हैंड, उसको डैम्प था अंदर से, डैम्पनेस लगी उसको। डैम्प मतलब थोड़ा सा गीला, हल्का सा वेट। वेट मतलब ऐसे छूने पे पानी लगता है, लेकिन डैम्प होता है कि ऐसे ठंडा ठंडा लगता है कि हाँ भाई कुछ है। तो कह रही, फिर मैंने जब बोला कि अगर ये सिटी पर्पस से हो रहा है तो फिर दूसरा जूता क्यों नहीं लीक हुआ, और जितने भी लोगों ने डीकैथलॉन की शूज़ पहन रखे हैं उन लोगों के सोल क्यों नहीं उतर रहे सिटी में, फिर तो सबके जूतों के जो गोंद है वो उतर जाने चाहिए। तो डोंट यू थिंक ये रीज़न थोड़ा सा आपका अनयूजुअल है। सिंस शी वॉज अ गर्ल, तो मैं उसको नहीं मुंह पे कह सकता था कि यू आर द बिगेस्ट इडियट आई हैव सीन सो फार, कि आप जो बोल रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक दे रहे हो नहीं दे रहे हो। तो वो बोली कि सर इसमें हम ऐसा करते हैं। मैंने कहा आप अपने किसी मेल कॉलीग को बोलो कि इस जूते को पहने और सिटी के अंदर जो पानी, जो एंकल लेवल तक का पानी है, उसमें उसको चल के देख ले, उसकी सॉक्स गीली हो जाएगी थोड़ी देर में, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो वो बोली कि सर हम ऐसा करते हैं, बाल्टी में पानी भर के ना उसके अंदर ये कर लेते हैं। अगेन विद माई अटर शॉक आई सेड मैम बाल्टी के पानी में हाउ कैन यू से कि पानी लीक हो रहा है नहीं हो रहा, बिकॉज जूता इज़ नॉट अंडर स्ट्रेस। उसको जब तक आप पहनोगे नहीं, उसका सोल, उसका शू, उसका बॉडी स्ट्रेस में नहीं आएगा, तब तक कैसे पता चलेगा पानी कहाँ से लीक हो रहा है। ऐसे तो जो फ़ोन होता है जिसको जो कंपनीज कहती हैं वाटर प्रूफ, वो स्टिल वाटर में वाटर प्रूफ तो वाटर प्रूफ रहेगा स्टिल वाटर में, बट उसके अंदर प्रेशर होता है ना 6 बार 4 बार। दैट इज़ वो बार प्रेशर इसलिए होता है कि हवा के साथ जब बारिश होती है तो उसमें वो कितना वाटर प्रूफ रहता है। मैंने कहा इससे कैसे वाटर प्रूफ टेस्ट हो जाएगा। तो मीनवाइल आई वाज शी सेड कि सर हमारे यहाँ से तो यही हो सकता है, आपको ज़्यादा है तो आप हमारे यहाँ के जो ओनर है आप उनसे बात कर लो। उसने उसका ईमेल दे दिया, नंबर भी नहीं, ईमेल दे दिया कि मैं उस पर ईमेल डालूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है आप रहने दीजिए कोई बात नहीं। तो मुझे अपने बैग के लिए भी कवर लेना था, लेकिन वो फिर मेरे माइंड से उतर गया। एक और कॉल आ रहा है, पता नहीं कौन कॉल कर रहा था। तो आई वॉज ट्राइंग टू लॉग इन इनटू द सिस्टम जो डीकैथलॉन पे कस्टमर्स के लिए दे रखा होता है कि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करूं और वहां से सपोर्ट हेल्प कॉल करूं। तो मीनवाइल आई वॉज ट्राइंग हार्ड, क्योंकि बार बार मेरे पास फ़ोन नहीं था, OTP शायद आ रहा होगा पीछे से डीकैथलॉन का कि किसी अननोन IP एड्रेस से कोई अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा है। तो मीनवाइल शी पिक्ड माई शू विदाउट माई कंसेंट, और वो बाहर बाल्टी में डिप कर रही थी। तो व्हेन आई फेल्ड ट्वाइस और थ्राइस, तो मैंने कहा चलो चलता हूँ, छोड़ो फ़ायदा नहीं है। तो द मोमेंट आई लुक डाउन तो वो मेरा जूता गायब। तो आई सॉ, तो वो गार्ड बोला कि आपका जूता बाहर है। तो वो लेडी बाल्टी में मेरा जूता डुबो के चेक कर रही थी। एंड विद अटर शॉक फिर थोड़ा सा आई लूज माई टेम्पर एंड आई सेड कि मैडम हाउ डेयर यू आर टेकिंग माई शू विदाउट माई कंसेंट, लाइक आप व्हाट आर यू डूइंग। कह रही सर हम वो टेस्ट कर रहे हैं। देन शी वॉज लकी, शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द स्टोर, और किसी कस्टमर ने सुना नहीं। मुझे तो मन था कि मैं उनको पहले अंदर बुलाऊं, मैं देन बताऊं सबके सामने कि व्हाट द हेल यू आर डूइंग, यू आर
टेकिंग माई बिलोंगिंग विदाउट माई कंसेंट, नंबर 1। नंबर 2, जब मेरी अंदर आपसे बात हो गई कि ये जूता बाल्टी में डुबो के पता नहीं चलेगा, तो वाई द हेल यू आर डूइंग इट। नंबर 3, जब आपने एक्सचेंज करना ही नहीं है तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग इट। तो सर वो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा आई डोंट वांट योर सॉरी, प्लीज गिव मी माई शू बैक। कह रही नहीं, हम इसको साफ करा देते हैं। मैंने कहा प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस, सॉफ्ट स्वीट टॉक आप मत दो। आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप मुझे बिना पता है, मेरी कंसेंट के बिना मेरा शूज़ आप बाहर टेस्ट कर रहे हो। और आप क्यों टेस्ट कर रहे हो जब आपने मना कर दिया कि आप एक्सचेंज नहीं करोगे, एंड यू आर गिविंग मी कि मैं वहाँ किसी और स्टोर पर चला जाऊँ। तो इट्स समथिंग न्यू, तो डोंट यू वरी, आई विल टेक स्टेप्स व्हाट आई कैन डू, जो मैं कर सकता हूँ। उस पर कोई रिप्लाई आए या ना आए। तो देन आई टुक ऑल माई बिलोंगिंग्स, और जो मैं अपना द क्लॉ ले गया था जिसके लिए मुझे कवर लेना था, वो भी मैं भूल गया उस लड़की के चक्कर में। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तो देन आई स्टार्टेड माई बाइक एंड आई केम बैक टू माई होटल, एंड देन आई विद वाईफाई, होटल वाईफाई, आई लॉग इन टू माई सिस्टम। डीकैथलॉन का ऐप करा, वहाँ पे जो सपोर्ट हेल्प होती है वो कॉल करा, एंड देन आई टॉक टू दिस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया बेसिस पे, क्योंकि मुझे लग रहा था जिसका कार्ड वो मुझे दे रही थी वो मतलब वो सारे हैंड इन ग्लव वाली सिचुएशन थी। सो आई कॉल्ड दी पर्सन एट डीकैथलॉन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। इट वॉज लाइक 6:30 और 6:45। 40 मिनट लगे उसको पूरी सिचुएशन समझाने में कि व्हाट द कि क्या मैं फेस कर रहा हूँ। तो बोले कि सर आप दिल्ली से ले सकते हो क्या। तो मैंने कहा बिकॉज दिल्ली में तो मैं ले ही लूँगा, बट जो कैलकाटा टू दिल्ली में राइड करके वापस जाऊँगा उसमें मुझे इनकन्वीनियंस होगी। अब नहीं मिलेगा तो मैं पहनूंगा तो सही, लेकिन अगर कैलकाटा में ही ये चेंज हो जाए तो इसमें क्या बुराई है। तो वो बोले कि नहीं ऐसा करिए, आप एक ईमेल डालिए। तो वो मुझे अपना ईमेल डीकैथलॉन इंडिया की तरफ से जो केयर सपोर्ट वाला ईमेल है वो आया। उसने बोला कि आप जूते की फ़ोटो वगैरह डालिए, एक वीडियो छोटा सा बना के डालिए, और फिर जो आपके साथ हुआ वो डालिए। तो जब मोमेंट उसने मुझसे वो बात करना चालू कर रहा था, मैंने ऑलरेडी 1.5-2 पेज का ईमेल बना ही दिया था, क्योंकि आई डोंट वांट टू लाइक लेफ्ट आउट एनीथिंग। और उसके बाद मैंने एक और ट्रेलिंग मेल बनाया, जो मैं कुछ चीज़ें भूल गया था फर्स्ट ईमेल में, वो मैंने टू बी कंटिन्यूड करके नेक्स्ट मेल में डाला। सो डीकैथलॉन इंडिया का कैलकाटा में पार्क स्ट्रीट नाम का, पार्क स्ट्रीट जगह है, वहाँ पर डीकैथलॉन स्टोर है, बड़ी प्राइम लोकेशन पे। वहाँ पे मिस मिनी वॉज द स्टोर मैनेजर, एंड हर बिहेवियर, हर प्रोफेशनल एथिक्स and her way of taking things to customers is mind boggling. I have never seen. अगर वो कोई लड़का रहा होता ना तो मैं उसको डांट के उसकी ऐसे कर देता कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी भाई, तू इतना बड़ा चौधरी है कि जो तू बिना बताए मेरा सामान को उठा रहा है। और तू जब तूने मना ही कर दिया कि जब तू मेरा एक्सचेंज नहीं कर सकता तो फिर क्यों बाल्टी में डुबो के देख रहा है। अब लड़की है ना, मुझे लगता है वह हमारी लड़कियों को इसलिए बिठा रखा है ताकि वो कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकत कर दें, उनको सब माफ़ कर दें। तो एनी हाउ, अब मैंने ईमेल डाला था डीकैथलॉन वालों को, तो वो बोल रहे थे कि सर हम इसको इंसिडेंट बड़ा लाइक वी डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा हो सकता है डीकैथलॉन पे, और हम इसको पर्सनली हैंडल करते हैं। तो अब ईमेल को भेजे हुए 2 दिन हो गए हैं। मैंने तो उनको बोला था कि आज मैं निकल जाऊँगा, बट आज अपने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया है कि टुडे द मार्केट विल ओपन एंड इट्स नाउ व्हाट 8:24। तो आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई एम जस्ट गेट गोइंग टू दी कैलकाटा KTM सर्विस सेंटर एट ठाकुरपुर। इट्स 15 किलोमीटर्स, बट वो जो ट्रैफिक का टाइम है ना वो उसमें भी आधा घंटा लग रहा है। तो मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मैं कल परसों गया था, और उसके बाद लेट्स सी कि एक बार डिस्क पैड मेरे मिल जाएँ तो आई विल कीप गोइंग। और इसके अलावा फ़ोन का तो मैंने ले लिया, और मैं एक अपने बैग के लिए वो भी लूँगा, एक बरसाती जो मेरे छोटे वाले बैग को कवर नहीं कर रही। तो क्या है कि इनिशियल रेन से वो बच जाएगा। उसकी वैसे अच्छी क्वालिटी है, वायटेरा का मैंने लिया था, उसका नाम भी एकदम बड़ा फैंसी सा, तो नाम देख लेना आप जब देखोगे। तो उसको कवर करने के लिए मुझे डीकैथलॉन, अब लेकिन मुझे उस लड़की की शक्ल पसंद नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब एक बार स्टोर में घुसने से पहले ही देख लूँ कि वो लड़की है तो नहीं, क्योंकि मुझे उससे बात करना नहीं है। ऐसे लोगों से बात करना मुझे इतनी अच्छा लगता है। तो दैट्स ऑल फोक्स फॉर नाउ। और ये जो बीच में कटिंग करके मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये बीच से कॉल आ रहा था किसी का, इसलिए वो इनकन्वीनियंस हुई, इसके लिए सॉरी। सो टेक केयर फॉर नाउ, बाय।